छोटा बनाएंगे इसको दो। नमस्कार, मेरा नाम राकेश पोखरियाल है और इस समय हम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद के कुल्याणी ग्राम सभा में मौजूद हैं। कुल्याणी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार की त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे और चर्चा ना केवल पहाड़ों में रही, इसकी चर्चा पूरे मीडिया में रही, इसकी चर्चा जनमानस में रही और ये चर्चा का विषय अभी भी बना हुआ है। पहले चरण का मतदान 24 तारीख को पूरा हो गया, सकुशल हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं दिखी और सबसे ज़्यादा वोट इस समय थैलीसैंड ब्लॉक के क्षेत्र में पड़े, ऐसी जानकारी हमको मिल रही है। मेरे साथ हमारे दो गेस्ट हैं। मेरे दाईं तरफ श्री राकेश पोखरियाल हैं और मेरे बाईं तरफ श्री रामकृष्ण रतौड़ी जी हैं। हम दोनों से चंद सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके नज़र में ये चुनाव इतनी विशेष चर्चा में क्यों रहा। मेरा पहला प्रश्न राकेश पोखरियाल जी से है। राकेश जी, अगर आपको मैं ये प्रश्न करूं कि आप दिल्ली से स्पेशली इस चुनाव के लिए उत्तराखंड अपने गांव कुल्याणी में पहुंचे, तो ऐसा क्या कारण था कि आपको इस चुनाव के लिए यहाँ आना पड़ा और आप इस चुनाव को किस तरह से, किस नज़र से देखते हैं, संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, सबसे पहले तो मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम था। जी हाँ। इससे पहले मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। अच्छा। तो फिर मुझे ये लगा कि हाँ भाई, ये जो है चुनाव है, एक त्यौहार है, एक तरीके से 5 साल में आने वाला एक त्यौहार है, तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए और अपने कैंडिडेट के जो है समर्थन में ज़रूर जाना चाहिए। जी हाँ। तो जो है मैं इसलिए यहाँ पे आया। लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसमें कुछ जो है विरोधाभास भी हो गए थे कि जो ये केस है, किसी ने इसकी अपील कोर्ट में कर दी थी। हाँ जी। कि जो कैंडिडेट है वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, बहुत सारे, क्योंकि वो शहर से भी चुनाव लड़ रहा है, नगर से भी और ग्राम क्षेत्र से। शहर में हार गया तो गांव में आ गया, तो उसमें ये अपील कर दी थी कि एक ही जगह से आप चुनाव लड़ सकते हो और आप वोटर लिस्ट में जो है एक ही जगह आप वोटिंग कर सकते जी हो। हाँ। तो आप दोनों जगह वोटिंग नहीं कर सकते हो। अब आप इस चुनाव को अपनी नज़र से कैसे देखते हैं? चुनाव तो नज़र से देखना क्या है, मतलब राजनीति है और राजनीति का जो है वो ना सिर होते हैं ना पैर होते हैं। किसी के इस कान से शुरू होती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है, दिमाग से यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से निकल जाती है। इसमें हर चीज़ चलती है, साम दाम दंड भेद। कोई दारू बेच रहा है, दारू दे रहा है, घर घर में जो दारू भर रहे हैं, किसी को पैसों की गड्डियाँ जा रही हैं जेब में, तो वो चुनाव तो बिक गया ना। आप यहाँ पे क्या होता है कि जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार जो है वो ईमानदार है ना, वो हार जाता है और जो बेईमान कैंडिडेट होता है वो जीत जाता है। उसके बाद वो अपना मुंह नहीं दिखाता 5 साल तक। काम करने वाला पीछे हो जाता है। राकेश जी, ये कुसंगतियाँ तो हमारी राजनीति में शुरू से हैं और आपने बखूबी बताया कि ये कुसंगतियाँ जो हैं अब राजनीति पे हावी हो गई। मेरा दूसरा सवाल हमारे दूसरे गेस्ट श्री रामकृष्ण रतौड़ी जी से है। मैं आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इन्होंने लगभग अपने सारा जो प्रोडक्टिव ईयर हैं वो दिल्ली में गुजारी हैं और विगत पिछले 4 सालों से अपने गांव कुल्याणी में ये रह रहे हैं। तो इन्होंने दोनों पक्ष देखे हैं। इन्होंने राजनीति केंद्र वाली, विधानसभा वाली दिल्ली में भी देखी है और पिछले 4-5 सालों का इनका जो अनुभव है वो गांव में भी है। तो रतौड़ी जी, आप इस चुनाव को अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? चुनाव तो सभी जगह एक जैसे ही होते हैं, पर हमारे उत्तराखंड में कुछ स्पेशल होते हैं। यहाँ इधर उधर घूमना, गाड़ियों में घूमना, आजकल कैंडिडेट तो घूमते ही घूमते हैं, बट गांव वाले भी जो समर्थक भीड़ लगा के काफ़ी घूमते हैं और आनंद उठाते हैं इसका। त्योहार की तरह मनाते हैं। त्योहार है। किसी को जिसको दारू की ज़रूरत है वो दारू की इच्छा पूरी करता है, किसी को पैसा मिलता है। और आज इस वर्ष तो जितने भी उम्मीदवार थे, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, सबने गांव में आके सभाएं की और उन सभाओं में जो पुरुष लोग हैं उनको तो दारू और रुपया जो भी मिला होगा वो उनकी वो है, हम उसमें कुछ कहेंगे नहीं। और जो हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष है
वो जनसभाओं के माध्यम से पंचायत घर में सारे गांव के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी आई और सबको जलेबी और ठंडा जलपान, कोल्ड ड्रिंक, तो बच्चे तो बड़े खुश होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि गांव क्योंकि स्वरूप में छोटा होता है शहर के मुकाबले, तो यहाँ लोग चुनाव का आनंद ज़्यादा लेते ज़्यादा लेते हैं बजाय इसके कि हम शहर और कस्बों को दें। हाँ, और तो और यहाँ हमारे जो सड़कें हैं बड़ी रमणीक जगह पे है और यहाँ बहुत हवा भी ठंडी है और धूप भी नहीं लगती और मतलब चलने फिरने में मतलब गाड़ी में बहुत शोरगुल करते हैं, मजे से जाते हैं, नाचते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि इस चुनाव की सरगर्मी में प्रकृति ने हमको इतनी अच्छी हवा और वातावरण दिया है, तो क्यों ना इसको हम एंजॉय करें और चुनाव को चुनाव की तरह लें, द्वेष में ना बदलें। बिल्कुल बिल्कुल। इसी वार्ता के साथ मैं आप दोनों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अगले किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय उत्तराखंड। जय हो।